लग रहा है कि जो भारतीय जनता के साथ मिलकर करवा रही है सारा कुछ। बीजेपी बाहर नहीं है इससे, बीजेपी दूध की धुली नहीं है, बीजेपी ने साथ होकर ये टैक्स लगवाया है। जो मनोज सिन्हा साहब की सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी सरकार है। जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा जिस्म जख्मी है और दर्द बेचारा परेशान है। उठूं तो कहां से उठूं, सता छड़िया इन्हां लोगों ने। इस एलजी सरकार नूं परमात्मा करे ये चुक ले इथों तो साडा जिहड़ा इलैक्शन हो जाए। आज मौन है बड़ा, मैं कहना बोलो ना, इस तरह तुहाडी जुबान बड़ी चलती है कैंची की तरह। अज तुहाडी जुबान बंद है, हुण घुग्गी बंद गई। बोलदे क्यों नहीं तुसी? बोलो ना तुसी, बोलो ये गलत हुआ है हमारे साथ। बोलने का दम रखो जनाब। साथ होके बीजेपी, इनके खाने के दांत और दिखाने के दौर, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये मगरमच्छ के आंसू हैं बीजेपी के। अल्लाह भुली सो भुली वो नहीं देंदी मैं सिरचुल्ली। वो लोग तंग आ चुके हैं इनसे, अब नहीं जाएंगे इस तरफ। ये जनाब जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाज पार्टी है। उन्हें साथ हो गए हमारे पे। रविंद्र रैना जो मौन है वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो खुद इसका हमारे जम्मू के लोगों को जो उन्होंने विश्वासघात किया उसके साथ मुलविस हैं। वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारे पे टैक्स लगवा रहे हैं। छोड़ो कश्मीर वालों को तो आप इतना तिनका नहीं उनका बिगाड़ सके। इस गवर्नरी राज में भी जितना फायदा कश्मीर ने लिया इतना हम नहीं ले सके। पक्की बात है बीजेपी की नहीं बनेगी। उंगली काटो खून से लिख दूंगा, बीजेपी की नहीं सरकार बनेगी। रियासत के अंदर ये इतिहास है, सोच समझ के बोल, मैं क्या इतिहास है, जो बन गई सो बन गई। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सियासत जो है वो गर्म है और कल माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बयान दिया जिसको लेकर चर्चाएं जो है सोशल मीडिया में इस वक्त वो गंभीर हो चुकी हैं और चर्चाओं में इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर है। यानी कि माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों के पास जो है आईफोन लेने के लिए पैसे हैं, वीडियो गेम के लिए पैसे हैं और डाटा यूज करने के लिए पैसे हैं, लेकिन सेवाओं का शुल्क देने के लिए जो है पैसा नहीं है। इस तरह की बातें जब कही उन्होंने तो सियासत जो है फिर से गर्म हुई। तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के सियासी लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने जमकर इसका विरोध किया है। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ही बड़े नेता और बुलंद आवाज जिनकी टीएस टोनी की, इनसे बातचीत करेंगे। आईफोन पर बातचीत की है माननीय उपराज्यपाल। इनके पास सैमसंग है, केड़ा सैमसंग है जनाब। मेरे को मैं क्यों बोल रहे हो उससे सैमसंग? आईफोन रख लेना नहीं, मैं हूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। ये तो आईफोन वाले ने मगर पै गए ना। तो माननीय उपराज्यपाल ने जो कहा आपने सुना। टोनी साहब, उपराज्यपाल इस वक्त वो होता है, इस वक्त कमांड उनके हाथ में जम्मू कश्मीर की। क्या लग रहा है उनके इस बयान को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसका सख्ती से के साथ विरोध करता हूं और खंडन करता हूं ऐसे बयानों का। मैं चाहता हूं कि मनोज सिन्हा साहब एक वार्तालाप ना आप जम्मू की जनता से करें और ब्यूरोक्रेट्स को उसमें से बाहर रखें। ब्यूरोक्रेट्स शायद कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं मनोज सिन्हा साहब को। देखें, जहां हम कोई ज़ख्मी हो, मैंने बड़ी बार कहा, ये कोई ज़ख्मी हो पहले उसको मरहम पट्टी की जाती है। ये रियासत ज़ख्मी है, इसको पहले आप मरहम पट्टी करें, इसको अपने पैरों पे खड़ा करें, उसके बाद कौन मना करता है आपको टैक्सों से? ठीक है, फिर थोड़ी है कोई आप जो रिलीजियस पिलग्रिम की फिगर है उसको मिक्सअप करके दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाए, हमको थोड़ी बेवकूफ़ ना। अब माता के कोई करीब करोड़ एक बंदा हर महीने में आता है। 1 करोड़ आदमी तकरीबन हर महीने हो ही जाता है, तकरीबन या 2-3 महीनों में हो जाता है। उस संख्या को जोड़कर आप टूरिज्म की संख्या को साथ जोड़कर आप बाहर के लोगों को पेश करो कि जी वहाँ पे इतना टूरिज्म आया, उसको नहीं है। रिलीजियस टूरिज्म पहले भी ऐसा था, जब गोलियों की बरसात थी तब भी बम बम बोले के दर्शन लोग इतनी ही तादाद में करते थे जितनी आज कर रहे हैं। 2 बढ़ गए होंगे। मैं कहता हूँ आप उनसे आप जोड़कर आप सोचोगे कि हमारी इकोनॉमी ऊपर हो गई। किसानों की एक ट्रैक्टर की सब्सिडी जो आती है उसको 3 में बांट के आप कह रहे हो जी हमने बड़े को फ़ायदा दे दिया, किसानों की इनकम आए ज़्यादा होगी। आपको आपके यहाँ पे नेक्सस चल रहा है, यूरिया के साथ नैनो यूरिया बेचा जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, किसान को ज़बरदस्ती दे रहे हैं आपकी डिपार्टमेंट, आपके ब्यूरोक्रेट्स। नीचे किसान मजबूर है उसको खरीदने का, वो अलग से एक स्टोर भर रहे हैं उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही उसकी। मैं समझ रहा हूँ ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना था आपको। रियासत में अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे नंबर 1 पे आ गई J&K। आप देखें हमारे कोई भी आपने अगर उसको मिटाने के लिए कोई कोशिश की है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, तो आपकी एजेंसियों ने आपको फेल किया है।
चाहे वो एग्जामिनेशन होल्ड करने वाली एजेंसियां थी, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स थे, आपको आपके लोगों ने फेल किया, फिर आप उन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप देखें ना जनाब, आपका PSI स्कैम में कोई वो लोगों ने उसको सामने उजागर किया, 125 करोड़ 150 करोड़ के करीब रिश्वत चली, कहाँ गया वो पैसा रिकवरी, वो उसका सामने आया कोई स्टेटस नहीं, वहाँ पे छुपाया गया हमसे सारा कुछ। वो बताएं ना किसने खाए हैं वो पैसे 125 करोड़। वो वहाँ पे जब नाम कहते हैं कुछ लोगों को बड़े चेहरे सामने आने लगे तो उन के ऊपर भी अंकुश लगाया गया, उन चीज़ों के ऊपर भी अंकुश लगा दिया गया। फिर उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा आपने वो एग्जाम को दे दिया। क्या चट्टी पड़ी है, क्या मजबूरी है? वो कहते जी अगर कोई दूसरी कंपनी आती तो शायद उसमें उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो फिर इसलिए वो पैसा वापस नहीं करना, वो एडजस्ट करना है, वो नाम दोबारा आ जाएंगे उस लिस्ट में। ऐसी चीज़ें, अभी एक पुलिस की लिस्ट निकली, उसको लिस्ट निकले हुए महीना हो गया था, फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब मैं समझ रहा हूँ कि स्कैम पे स्कैम हुए जा रहे हैं। आप उन चीज़ों को दुरुस्त करने के बजाय आप स्टेट को खड़ा करें, टूरिज्म बढ़े, आप पहले झील बना लें, आप जू को कंप्लीट करें, टूरिज्म को प्रमोट करें, हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करें, ताकि देखें हमारी इंडस्ट्री बैठी जा रही है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम कोई नहीं सुन रहा, वो अलग से रो रहे हैं। छोटे दुकानदार आपने वैसे ख़त्म कर दिए, आपने बड़े स्टोर्स को ले आए यहाँ पर, वो अंबानी अडानियों के स्टोर आ गए हैं यहाँ पर, तो फिर कहाँ जाएंगे? और अगर आप बात करते हो मोबाइल की, आपने शुरू किया आईफोन की, तो डाटा की बात करी गवर्नर साहब। मैं कहता हूँ ये जनाब हमारी मजबूरी बनी आईफोन और बच्चों को लोग लेके देने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में जनाब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सारी स्कूल बंद थे, एजुकेशनल इदारे सारे बंद थे, तो बच्चों को लेके देना था, पढ़ाई देनी थी, डाटा लेके देना था। और डाटा भी आपकी सरकार, मोदी सरकार ने महंगा किया, क्योंकि वो सिर्फ रिलायंस को आगे लिया और बाकी कंपनियां जब मर गई तो उन्होंने डाटा महंगा कर दिया। पहले डाटा मुफ्त किया, फिर बाद में डाटा डबल रेट पे, अब तो 27 दिन का महीना कर दिया उन्होंने। तो वहां पे आपका ध्यान नहीं जा रहा, आपकी एजेंसियों का ध्यान नहीं जा रहा कि भाई 30 दिन का महीना करो, महीने क्यों छोटे करते जा रहे हो? ये जिस तरह से चल पड़ी है मोबाइल कंपनियां, ये तो महीना 10 दिन का कर देंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? 27 दिन का तो आ गया, वहां पे वो आस्ता आस्ता चेक कर रहे हैं। एक दिन काटा कोई नहीं बोला, 2 दिन काटे, 3 दिन काटे, अब महीने के 4 दिन कट गए, अब 26 दिन का महीना है, अब फिर और नीचे चले जाएंगे, 25 दिन का हो जाएगा। दिन काटते काटते वो जिस तरह चल रहे हैं वो तो हमारे 10 पे ले जाएंगे। मैं समझता हूँ ये हमारी मजबूरी है। बच्चों लोग सोशल मीडिया में जो है भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, वो इसके फायदे गिनवा रहे हैं। और टोनी साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो ये टैक्स है वो पूरे भारत में सबसे लोएस्ट जो है टैक्स जो जम्मू कश्मीर में है। मेरी एक बात, मैं लो या हाई की बात नहीं कर रहा, आप फिर पहले हाई कर लो इसको। चलो आप लोएस्ट, आपने टैक्स लगाना ना, आप पूरा हाई लगाओ, फिर इसको 100% बढ़ा दो। फिर अगर आपको अंधभक्तों को कम लग रहा है, इसको बढ़ा लो पहले आप। हम नहीं कह रहे कि टैक्स ना लगाओ, हम कह रहे हैं पहले रियासत को। आप मुझे बताओ, आप बच्चे की शादी कब करते हो? बताएं जरा, कितना मैं सवाल जोड़ता हूँ आपके साथ। आप बच्चा देखते हो, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। पैरों पे कब खड़ा होता है? नौकरी लगी, फिर उसकी शादी कर देते हैं। जनाब वहाँ तक तो ले जाओ हमारे को, उसके बाद जिम्मेदारियों का बोझ भी डालो हमारे पे। और ये मैं इसकी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इस टैक्स पर जब सियासत गर्म हुई, सभी लोगों ने रविंदर रैना से सवाल पूछे, वो भी खामोश दिखे। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो क्या रहा है, किससे बात करनी है। क्योंकि उन्होंने जब रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय से बातचीत की थी पीएम पैकेज, तो उन्होंने आश्वासन दिया था एलजी साहब जब जम्मू आएंगे तो उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया था, वो मेरे पास अभी भी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको मिलाऊंगा। एलजी साहब भी आ गए जम्मू कश्मीर में, कब से आया, तो अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। तो दूसरा मुद्दा ये कि अभी जब इस पर सवाल किए तो वो खामोश दिखे। क्या लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है? ऐसे है, ये सब नाटकबाजी है, सब ड्रामेबाजी है। जनाब जब राजपूत सभा ने कॉल करी कि भाई धरना प्रदर्शन रखा है हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, मैं अपने तौर पे अपने कॉलेज के ज़माने से हम राजपूत सभा से नारायण सिंह होते थे, तब भी हम इस पे चर्चा करते थे। मैं जहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा वहाँ पे भी हमने इस ऊपर बात की। जब उनके प्रधान ने कहा, हैप्पी ने, कि भाई हमने रखा है, तो हमने देखा, हमने ये नहीं देखा कि ये हमसे छोटा है या बड़ा है। हमने कहा यार एक मुद्दा अच्छा है, क्योंकि एक ना विजनरी महाराजा थे, एक इनकलाबी महाराजा थे जिन्होंने सोशल जस्टिस के ऊपर बात की। आपको मालूम है जिस दिन हैप्पी पहले दिन वो बैठे हैं, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे साथ जो लोग गए थे ना, 7 शेड्यूल कास्ट सरपंच बैठे थे उस धरने के ऊपर।
ये मुकाम था महाराजा हरि सिंह का। और सारे लोगों ने, सभी वर्गों ने उसका, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने छोटी बच्चियों की, शेड्यूल कास्ट बच्चियों को कुएं पे बुला के उनकी कंजक पूजा करके उनको बोला आज के बाद आपको कुएं पे कोई नहीं रोकेगा पानी भरने से। तो ऐसे इनकलाबी महाराजा के लिए छुट्टी की मांग करी, तो जनाब इन्होंने विलय दिवस को आगे कर दिया। फिर कहते ये एक ही चीज़ है। लेकिन जब वो जन आंदोलन बन गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट करा, सब ने सपोर्ट करा, तो जनाब फिर जब मजबूर हो के सरकार को छुट्टी देनी पड़ी, वहां पे रात को क्रेडिट लेने के लिए देवेंद्र राणा भी पहुंच गए, रविंद्र राणा भी पहुंच गए। हमने करा दी जनाब छुट्टी, हमारा गवर्नर है, हमारी सरकार है। आज किसकी है जनाब? आज आप कहो कि आपकी नहीं मानते, आपकी नहीं चलती, आप साथ हो के बीजेपी, इनके खाने के दांत और दिखाने के दौर, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये मगरमच्छ के आंसू हैं बीजेपी के। इन्होंने साथ हो के हमारे पे, रविंद्र राणा जो मौन है वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो खुद इसका हमारे जम्मू के लोगों को जो उन्होंने विश्वासघात किया उसके साथ मुलविस हैं। वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारे पे टैक्स लगवा रहे हैं, यानी जानबूझकर मौन है। बिल्कुल। अगर वो शामिल नहीं है तो विरोध करें इसका। अब वो फायदे गिनवाने लग पड़े, बाहर की स्टेटों पे लगाए, इधर की स्टेटों। हमको आपसे ज्यादा डाटा हमारे पास है। ये थोड़ी कि वो एक बीजेपी के प्रधान बन गए तो वो हमसे ज्यादा उनका ज्ञान है। हमारा ज्ञान उनसे शायद ज्यादा होगा। आप तथ्यों के ऊपर बात करें, लेकिन जनाब हमको सब मालूम है। लेकिन इस रियासत मजबूर है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, ये जो मनोज सिन्हा साहब की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी सरकार है। एलजी सरकार अपनी मनमर्जी से कैसे कर सकती है? जब तक ये पंजा चल रहा था बठिंडी में, आपको लगा कि ये किसी दूसरे समुदाय पे चल रहा है, आपका कोई बंदा नहीं वहां पे पहुंचा। वहां रविंद्र रैना नहीं पहुंचे, किसी का घर टूट रहा है, 2 मरले में 3 मरले में घर टूट रहा है, वहां नहीं पहुंचे। आप नई बस्ती के अंदर पहुंच गए और नई बस्ती के लोगों को लगता है हमारे लिए पहुंच गए। नहीं, वो इसलिए नहीं पहुंचे। वो इसलिए पहुंचे कि जो 46 कनाल की जो लिस्ट निकली उसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स के जो लोग थे वो मगरमच्छ थे, वो उनका नामजदगी हो गई। और बड़ी सारी लिस्टें जो और भी बनी थी उसमें सब जगह बीजेपी के लोग ज़्यादा आ रहे थे, तो उसलिए ये पंजा रोका गया। ये कोई नई बस्ती के लोगों के लिए थोड़ी रोका गया। ये बड़े मगर पीछे बीजेपी के जो फंसने लगे उन पे आई गाज, तो फिर हाँ, ये है असली राज जनाब। ये हमको थोड़ी समझाएंगे। आज मौन है बड़ा, मैं कहना बोलो ना, इस तरह थोड़ी जुबान बड़ी चलती है कैंची की तरह। आज थोड़ी जुबान बंद है, उनको की बंद गई। बोल दो क्यों नहीं तुसी? बोलो ना तुसी, बोलो ये गलत हुआ है हमारे साथ। बोलने का दम रखो जनाब। जम्मू का दम भरते हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का छोड़ो, कश्मीर वालों को तो आप इतना तिनका नहीं उनका बिगाड़ सके। इस गवर्नरी राज में भी जितना फायदा कश्मीर ने लिया इतना हम नहीं ले सके। नापो किलोमीटर किसके ज्यादा बने हैं? काली लुक के। पैसा देखो किसका लगा है ज्यादा? बीजेपी की सरकार, नौकरियां साथ ज्यादा उनकी। सियासत का ज्ञान है आपको? क्या लग रहा है इस वक्त जो सियासत जो है इस वक्त जो हो रही है एलजी प्रशासन राज में, क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता के साथ मिलकर करवा रही है सारा कुछ? बीजेपी बाहर नहीं है इससे। बीजेपी दूध की धुली नहीं है। बीजेपी ने साथ होकर ये टैक्स लगवाया है, मैं दावे से कहता हूं। तो तब भी क्या लग रहा है कि जनता को, हमारे साथ से सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। जनता को जिस तरह से इन्होंने अभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो भी इस वक्त बातें सामने आ रही, क्या लग रहा है कि उसके बावजूद भी जो ये ख्वाब ले रहे हैं 50 पार, क्या लग रहा है? 5 पार नहीं होंगे, आने तो 2 टाइम। लोग भी बड़ी सोच समझ के बैठे हुए हैं, पूरा सब्र के साथ बैठे हैं, पूरा सूद समेत जवाब देंगे। उन ब्याह दियां भाजियां तो ब्याह च मुक्कन गया ना, आ तो लैंदे हो ब्याह। ये तो हम पहला नहीं ना दे सकते। हम भाजी किस तरह वापस मोड़ी जाए पहले? क्योंकि 2019 के भी चुनाव में जब कंपेनिंग करने गए थे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो हकास सुनी हुई थी जनता की, तो उसी तरह की ये चीज़ें होंगी, क्या लग रहा है? उससे ज़्यादा होंगी। लोग घरों में घुसने नहीं देंगे इन लोगों को। आज कोई अगर जम्मू का हमदर्द है तो जम्मू के लोगों के साथ खड़ा हो जाए। जनाब मैं कश्मीर की बात नहीं करता हूँ, कश्मीर में इतनी गुर्बत और गरीबी नहीं है जितनी जम्मू प्रांत के अंदर है, ये मान के चलो आप। और ये जम्मू के साथ इंसाफ करने के लिए इन्होंने 25 सीटें ली थी। ये इंसाफ 25 में से किसी एक की आवाज़ आई आवाज़?
आज जब जब इनके अपनों पे आएगा तब तब ये सवाल उठाएंगे ना। मुझे अफसोस होता है। मैं कहता हूं अगर मोदी सरकार में दम है, अमित शाह जी अगर बीजेपी सरकार में दम है, यही टैक्स लेह लद्दाख के अंदर लगा के दिखाएं। आपका केंद्र शासित राज्य है वो भी है ना, लगा के दिखाएं जनाब। आप दम है तो जनाब मुझे लगा के दिखा दें आप। वो यूनिटी है वहाँ पे पार्टीबाजी नहीं है। वहाँ लेह लद्दाख के लोग पहले हैं, पार्टियां रखते हैं वो किनारा कशी के ऊपर। ये चाहिए जम्मू के आज। मैं अपनी पार्टी से ऊपर उठ के, बाकी अपनी पार्टियों से ऊपर उठ के जम्मू के लिए एक संघर्ष की बात करें। यार जम्मू हमारा किसी तरक्की चीज में किसी कहीं फिगर नहीं कर रहे हम। लेख के ऊपर अभी इस पे सर इतनी हो रही है कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि ये मुगलों का जिक्र करते हैं, मुगलों की औलाद है। जनाब मुझे बताएं ना, आप एक हमारा टोल प्लाजा होता था लखनपुर के अंदर, सिर्फ वहीं पे वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कटते थे, यही था ना जी। और बीजेपी तमाम और आरएसएस तमाम और जनसंघ जहां से लेके थे वो कहते थे ये हमारे धर्मस्थल है, यहाँ वैष्णो देवी और बम बम बोले के दर्शन करने जो भक्त आते हैं उनके ऊपर जजिया लगाया इस यहाँ की सरकारों ने, उस वक्त की सरकारों ने, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यही समझते थे कि वो मुगलों की सरकार है। तो जनाब आज जो सरकार है, ये टोल प्लाजा इलीगल है जो यहाँ पे लगा हुआ है मनोज सिन्हा साहब की सरकार, जो एलजी सरकार में दम के इसको उखाड़ के फेंक दें कि भाई ये गलत लगा हुआ है, या फिर आपके किसी ब्यूरोक्रेट की हिस्सेदारी है उसके अंदर जो यहाँ पे सरोर में लगा हुआ है। सरोर टोल प्लाजा यहाँ पे कितनी बार रविंदर रैना ने कह दिया मैं करी ली थी गल गडकरी करने थे चुकोई जाना, फिर चुकोया क्यों नहीं? खाड़ी छोड़ना है, खाड़ी छोड़ना, उखवाड़ी छोड़ना या चुकवाई ओढ़ना, जो भी है। जब मेरी डोगरी में कोई कमजोरी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये बोला, फिर आज क्यों नहीं ये बात हुई, क्यों नहीं उखाड़ा गया उसको? आज साल बाद भी वहीं पे खड़ा है वो। ये दर्शाता है कि यहां पे करप्शन जोरों पे चल रही है। जनाब आप क्या बात करते हैं? आप मुझे बताएं, मैं कहता हूं आपने बाकी जमीनों पर निशानदेही कर दी, आप मुझे बताएं रेवेन्यू के जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रह के ज़मीनें स्टेट लैंड किसी लैंड ग्रैबर के साथ लेके तो कब्जा कर रखी हैं, आज उनकी निशानदेही नहीं हुई। लोग बता रहे हैं ये देखो ये उस तहसीलदार की है, ये फलाने तहसीलदार की है, ये उस नायब तहसीलदार की है, ये इसकी है, कोई फारस की ज़मीनें हैं, कोई उसकी ज़मीनें हैं। उसके ऊपर कौन निशानदेही करेगा? वहां काम नहीं करना, वो कौन करेगा? आम लोगों को तो आपने कर दी निशानदेही, वो क्योंकि रेवेन्यू ने करनी थी। तो अब रेवेन्यू के ऊपर कौन बैठेगा? कोई कमेटी का गठन होना चाहिए ना जिसकी मॉनिटरिंग में ये चले। मैं इसलिए कह रहा हूं जनाब, जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा जिस्म जख्मी है और दर्द बेचारा परेशान है। उठूं तो कहां से उठूं, सता छड़िया इन्हां लोगों ने। इस एलजी सरकार नूं परमात्मा करे ये चुक ले इथों तो साडा जिहड़ा इलैक्शन हो जाए और जिहड़ी है प्रशासन खत्म होवे और लोगों का राज स्थापित होवे, असी अपनी फैसले खुद करिए। चलिए शुक्रिया। तो परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं और बातचीत कर रहे थे टीएस टोनी से, ये भी मुझे शायद परेशान ही दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि अब ईश्वरी जो है एलजी साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र करे और यहाँ पर चुनाव हो। ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एलजी प्रशासन खत्म हो जाए, लोगों का राज बहाल हो जाए, इलेक्शन हो जाए, वो बात कर रहा हूँ। चुनाव हो जाए। चलिए, चुनाव का इंतजार तो हर किसी को, और जब चुनाव होंगे तो फिर वक्त ही बताएगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा बना है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बना है और एलजी साहब ने जो पक्की बात है बीजेपी की नहीं बनेगी, पक्की बात है बीजेपी की नहीं बनेगी। उंगली काटो खून से लिख दूंगा बीजेपी की नहीं सरकार बनेगी। रियासत के अंदर ये इतिहास है, सोच समझ के बोल, मैं क्या इतिहास है, जो बन गई सो बन गई। वो कहते पंजाबी जी कहावत है, पहला भुली सो भुली वो नहीं देंदी मैं सिर चुल्ली। वो लोग तंग आ चुके हैं इनसे, अब नहीं जाएंगे इस तरफ। ये जनाब जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाज पार्टी है, ये झूठी पार्टी है। चलिए, अब तो ये चुनाव जब होंगे तभी पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत मॉनिटर गवर्नमेंट सेलेक्ट्री के साथ। जय हिंद।